अब क्या हो सकता है, मुझे लग रहा है एक डाउनफॉल आना चाहिए एटलीस्ट इस पॉइंट तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएस स्टॉक्स। तो आज मैं आपको निफ्टी का एनालाइज करके बताऊंगा कि जो ये निफ्टी का चार्ट है वो हमें क्या सिग्नल दे रहा है, एक मेजर डाउनफॉल का या फिर एक अपसाइड का। तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपका व्यू भी क्लियर रहे निफ्टी के लिए। तो चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम क्वार्टरली से इसकी स्कैनिंग करते हैं। तो क्वार्टरली पे हम देखें तो हमारे पास एक डिमांड जोन है, यहाँ पे दो लेगआउट कैंडल है, तो मैं इसको विक टू विक मार्क कर रहा हूँ। ये ईएमए भी मार्क कर देता हूँ मैं। और नीचे हमारे पास एक ये डिमांड जोन भी है, प्लस हमारा ये क्वार्टरली का ईएमए भी इधर ही मिल रहा है। अब हम मंथली पे चलते हैं। मंथली पे हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 मंथ तो इसमें एक कंसोलिडेशन चला और अगेन प्राइस में एक डाउन हुआ है यहाँ से, और फिर एकदम रिकवरी आई। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ तो बाइंग रही होगी, मतलब इस पॉइंट में कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक चली गई। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बाइंग रही होगी। यहाँ पे मंथली का ईएमए भी बन रहा है, वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। मंथली का डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली का डिमांड जोन यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। नीचे यहाँ पे भी एक और डिमांड जोन है क्वार्टरली और मंथली का। अब हम वीकली पे चलते हैं। एक बार ऊपर में जो सप्लाई जोन है वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। प्राइस यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनता है, प्राइस नीचे आती है। प्राइस में यहाँ कहीं भी एक सप्लाई जोन बन चुका है, और इस कैंडल की वजह से वो टेस्ट हो चुका है। वो हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेंगे कि उसके बाद क्या क्या हुआ। तो अब हम वीकली पे चलते हैं। प्राइस में अगर वीकली पे देखें हम तो प्रॉपर हमारे पास एक ये सप्लाई जोन है जो कि एकदम ओरिजिन है सेलिंग का। ये मैंने मेरे पुराने वीडियोस है उनमें भी यही मैंने पॉइंट बताया हुआ है। सप्लाई जोन सब मैंने उसमें वीडियो में बताया था। ये वाला जो मंथली का सप्लाई जोन है उसके अंदर ये वीकली का सप्लाई जोन कोइंसाइड कर रहा है, और यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। प्राइस में हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन था जो कि हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। प्राइस हमारा इस डिमांड जोन में आती है, यहाँ से चलती है, तो हमारा पीछे जो ये वीकली का सप्लाई जोन है ये भी ब्रेक हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमें मतलब जैसे हम कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं कि एक सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है, तो अगेन जब प्राइस उस डिमांड जोन में आती है जिसने उस सप्लाई जोन को ब्रेक किया, वो हम एंट्री लेते हैं। तो डेली पे मैं बताता हूँ एग्जैक्टली वही हुआ प्राइस में। तो ये ऊपर जो सप्लाई जोन है उसको ब्रेक इसने किया था, इस डिमांड जोन ने किया, प्राइस इसमें आती है, यहाँ से चलती है। लेकिन मार्केट का कुछ अलग ही मूड है, वो नीचे आने के मूड में ही है। तो प्राइस यहाँ से 1:2 का मूव, मतलब 1:2 का मूव तो दे देती है आराम से, लेकिन अगेन प्राइस नीचे ही आ रही है। अगर हम नीचे देखें तो उस टाइम हमारे पास यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट भी था। तो हम डेली पे देखें इसी पॉइंट को, तो ये वाला परफेक्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने मेरे वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ का ये एंट्री का कुछ बताया हुआ है मैंने, प्राइस इसमें आती है और अगेन यहाँ से ना बड़ा मूव। ऊपर यहाँ पे जो सप्लाई जोन है ये भी वर्क कर रहे हैं, ये भी मैंने वीडियो में बताया था। तो प्राइस एकदम डिमांड एंड सप्लाई परफेक्टली फॉलो कर रही है। यहाँ पे डिमांड जोन में आई, डिमांड जोन फॉलो हो रहा है, सप्लाई जोन में जा रही है, सप्लाई जोन फॉलो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी थ्योरी वर्क तो कर रही है परफेक्टली। और अभी हमारा बनता है यहाँ पे एक डिमांड जोन, ये वाला। अभी इसी में प्राइस है। तो हम इस डेटा के हिसाब से देखें कि ये डेटा हमें क्या कह रहा है, तो वो हम समझते हैं। प्राइस हमारे इस डिमांड जोन में आती है, थोड़ा बहुत इसे मूव आता है, अगेन प्राइस नीचे आती है, थोड़ा बहुत अगेन मूव आता है। मतलब ये कैंडल एकदम रेड कैंडल बड़ी बन रही थी, लेकिन बाइंग से ये छोटी हो जाती है, ठीक है, इतनी सी बन जाती है, अगेन सेलिंग आ रही है। मतलब प्राइस नीचे आती है, ऊपर जाती है, अगेन नीचे ही आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है, चांस ये है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास देखो ये वाला जो डिमांड जोन है वो तो यहाँ से टेस्ट हो चुका है। अगेन हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास ये जो पॉइंट है वो यहाँ से टेस्टेड है। तो एटलीस्ट हमारे पास एक डिमांड जोन तो रहेगा यहाँ पे, ये वाला। एक फ्रेश डिमांड जोन तो हमारे पास यहाँ पे है। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ।
और एक डिमांड जोन है हमारे पास प्रॉपर ओरिजिन वाला, ये इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो हमारे पास अभी दो डिमांड जोन है, और डेली पे हम डेटा देखें तो हमें ये डेटा ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से पहले तो कुछ भी नहीं है प्राइस में रोकने के लिए। तो 23,500 भी प्राइस चल रही है, तो हाई चांसेस है कि प्राइस अब इन डिमांड जोन में है। कहीं ना कहीं अभी जो न्यूज़ आ रही है एचएमपी वायरस, ठीक है, उन न्यूज़ के बेसिस पे मैं नहीं बता रहा हूँ कि प्राइस नीचे आएगी। प्राइस हमारा जो डेटा गिरा है कि प्राइस हमारा ये डिमांड जोन ब्रेक होता है तो है क्या रोकने के लिए, ठीक है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है रोकने के लिए इस पॉइंट तक। एक पॉइंट है हमारे पास ये वाला, और एक पॉइंट है हमारे पास ये वाला। क्वार्टरली का मैं इस डिमांड जोन का कलर चेंज कर देता हूँ। अब हम अगर डेली पे देखें तो हमारे पास क्वार्टरली का डिमांड जोन ये है, और ऊपर इसके जस्ट ऊपर एक डेली का डिमांड जोन है। तो प्राइस अगर इतना ऊपर से आ रही है तो मैं पर्सनली ये डेली का डिमांड जोन तो ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन में इसको कर भी ले ट्रेड, तो मेक श्योर कि वो इस क्वार्टरली के डिमांड जोन का भी सपोर्ट ले। मतलब इस पॉइंट पे कहीं उनके छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ एंट्री बन रही हो, तो मेक श्योर कि वो इस क्वार्टरली का सपोर्ट भी लें, ठीक है। तो प्राइस अगर इतना ऊपर से आ रही है तो हमें नॉर्मल से डेली के डिमांड जोन पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। और मेरा ओपिनियन है कि प्राइस में हम इस डिमांड जोन तक प्राइस को आने दें, और फिर देखें कि फिर क्या होता है, ठीक है। अगर हमें यहाँ से कहीं कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पता है कि हमारे पास क्वार्टरली का सपोर्ट है और प्राइस हमारे क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है, ठीक है। तो वो एक एडवांटेज रहेगा हमारे पास क्वार्टरली डिमांड जोन में आने के बाद, ठीक है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम नीचे इस क्वार्टरली के डिमांड जोन का वेट करेंगे। प्राइस में कितने टाइम से प्राइस एक सेम रेंज में घूमी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉइंट से एक मूव आया है 18,000 से प्राइस 26,000 के आसपास चली गई, 25,900 के आसपास। तो यही है पूरा व्यू। होप आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निफ्टी में अब क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है एक डाउनफॉल आना चाहिए एटलीस्ट इस पॉइंट तक, और अगर प्राइस में यहाँ से, मतलब ये भी ब्रेक नहीं हुआ है डिमांड जोन, लेकिन अगर यहाँ से एक मूव आ जाए तो ये जो सप्लाई जोन बन चुका है हमारे पास यहाँ पे, ये वाला, अगर ये ब्रेक हो जाए, प्राइस यहाँ से चले और ये ब्रेक हो जाए, तो कहीं ना कहीं फिर हम अगेन ट्रेड कर सकते हैं इस जोन को, क्योंकि इस जोन का अचीवमेंट हो जाएगा कि इसने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जिस हिसाब से ये कैंडल बन रही है तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि ये डिमांड जोन भी ब्रेक हो जाएगा, और हाई चांसेस है कि प्राइस इस डिमांड जोन में आए, क्योंकि डेटा ये बता रहा है कि पीछे कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप सेफ हो जाओ, कहीं ना कहीं प्राइस में एक डाउन मूव तो आने वाला है। मतलब प्राइस को कभी ना कभी तो इस जोन में आना ही है, भले वो अब आए कभी भी आए, लेकिन आना तो इस जोन में ही है, क्योंकि प्राइस में कुछ बचा ही नहीं है। अगर नया प्राइस एक्शन बनता है वो अलग बात है, लेकिन हमें पता है कि कुछ है ही नहीं रोकने के लिए, तो एटलीस्ट हमें इस पॉइंट तक तो रुक जाना चाहिए। तो अब हमें सेफ हो जाना चाहिए, कि पर्सनली मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं तो सेफ हो रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे ओपिनियन की वजह से आप भी एकदम ट्रेड करो ही ना, और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाए तो आप ऐसे मेरी वजह से आपके जो डिसीजन है वो चेंज हो जाए, वैसा आपको नहीं करना है। मैं तो डेटा के ऊपर ट्रेड करता हूँ, मुझे चार्ट जो कह रहा है वही मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं हर कुछ न्यूज़ बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मार्केट नीचे आएगा, न्यूज़ का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हमारा डेटा कह रहा है, प्लस उसी टाइम पे जो न्यूज़ भी आ रही है कहीं ना कहीं, तो अब हाई चांसेस है कि प्राइस इस डिमांड जोन में आ सकती है। तो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ। होप इस वीडियो में आपको बहुत लर्निंग मिली होगी, और आपका व्यू भी क्लियर हो गया होगा निफ्टी के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में आपका व्यू भी बताना कि आपको क्या लग रहा है निफ्टी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।